700 साल पुराना फोर्ट है जी ये, अभी भी ये आबाद है। और अभी ये राजा किधर गया है कि यहाँ पे राजा की सिक्योरिटी फोर्सेस बैठती हुई रानी को यहाँ से पालकी पे लद्दाख लेके जाया जाता। तो अभी भी इनकी फैमिली रिच फैमिली है। और यहाँ से व्यू देखें आप, ओए होए होए कैसी गलियां हैं यहाँ के गांव की। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मालिक का बहुत बहुत करम होगा आप सब पे। आज मैं मौजूद हूँ जी कारगिल के एक ऐसे गांव जिसका नाम है खरमंग खास। आज के दौर में तो ये खरमंग का गांव है, लेकिन किसी जमाने में ये राजा का गांव हुआ करता था और कारगिल लद्दाख का सबसे अमीर गांव था ये। यहाँ का जो राजा था उसके नखरों की क्या ही बात थी भाई साहब, और उसका ये गांव अमीर तरीन गांव था और राजा कारगिल लद्दाख का मशहूर राजा था। उस राजा का एक फोर्ट यहाँ पर बना हुआ है, उस राजा का घर बना हुआ है, एक मस्जिद बनी हुई है और भी इस गांव में बहुत सारी पुरानी चीजें हैं। बाकी ये गांव है तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, क्योंकि इस गांव के करीब से दरिया गुजरता है और साथ ही दरिया के किनारे ये खूबसूरत सा गांव आज भी आबाद है। लेकिन किसी जमाने का बहुत ही अमीर गांव आज गरीब गांव की लिस्ट में आता है। तो वो बात जो पहले जमाने में कही जाती थी कि कल के तख्त नशी आज के खाक नशी और आज के खाक नशी क्या पता कल के तख्त नशी हो। तो भाई साहब ये सीन है, इन्हीं सीन्स के साथ आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। इस तरफ है जी गांव और हम अभी हैं इस ब्रिज पे। हमारी गाड़ी जो है वो वहां पे हम भूल के आ गए हैं, तो अभी उसको इस ब्रिज से क्रॉस करवाएंगे और फिर हम पहुंचेंगे उस गांव में। बिस्मिल्लाह करते हैं जी और अपनी गाड़ी का ये रिस्क शुरू करते हैं। ये देखें जी हमारी गाड़ी गुजर के जा रही है ब्रिज के ऊपर से और भाई साहब बड़े खतरनाक नज़ारे हैं यहाँ से। और एक वक्त में एक ही गाड़ी गुजर सकती है, दूसरी गाड़ी को वेट करना पड़ता है। दो गाड़ी इकट्ठी जाए तो राजा का पुल गया। यहाँ से ये गांव में जी कच्चा सा रोड जाता है और अब हम इंटर होते हैं गांव में। ये है जी इस गांव की रोड के नज़ारे, बिल्कुल जो है ना आप दरिया के करीब से होके गुजर के जाते हैं। अभी आ चुका है जी इस गांव का छोटा सा ये बाजार और अभी हम यहाँ पे बाजार में गाड़ी साइड पे लगा कर भी आपको ये बाजार विजिट करवाते हैं कि ये इस गांव का कितना खूबसूरत सा बाजार है भाई। बिल्कुल छोटा सा बाजार है। ये है जी इस गांव का छोटा सा खूबसूरत सा बाजार भाई साहब। माशाल्लाह नज़ारे चेक करें कितने खूबसूरत हैं यहाँ के। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? खैरियत से हैं। कश्मीर से आया हूँ मैं ये गांव आपका विजिट कर रही है। खैरियत से हैं सर? ठीक है आपकी। ये है जी गांव, ये ही बाजार है गांव का, यही बाजार है गांव का, खास खरमंग बाजार है। ये है जी गांव का खूबसूरत सा बाजार और हम अभी आगे जाएंगे गांव में उस तरफ। अभी हम चलते हैं जी इस गांव की एक शॉप के अंदर और आपको शॉप विजिट करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? ये है यहाँ पर भाई का जनरल स्टोर हम कह सकते हैं। माशाल्लाह भाई ये गांव कितना पुराना है। हमने तो इसको सुना है राजा का गांव है किसी का। राजा का किला किधर है? उधर है, आगे है। हाँ। और ये कितना पुराना किला है? वो तो पता नहीं। कोई पता नहीं है आपको। चलें हम वहाँ पे जाके उसके ऊपर रिसर्च करते हैं। बाकी ये यहाँ पे शॉप्स हैं जी और अभी हम निकलते हैं सीधा आगे की तरफ। ये इस बाज़ार के साथ ही एक छोटा सा गांव है जी और इसके नज़ारे आप देखें। बच्चे सारे गांव के इधर आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। अबे शर्मा के यार। ये चेक करें कितना खूबसूरत ये गांव है और क्या ही इस गांव के नज़ारे हैं। और ऊपर पहाड़ के ऊपर भी आपको घर नज़र आ रहे होंगे। ये देखें कितने ऊपर पहाड़ के ऊपर घर बना हुआ है ये चेक करें जी, माशाल्लाह। तो आप हमारे साथ इस गांव का विज़िट कर रहे होंगे तो बताएं ये गांव आपको कैसा लग रहा है भाई साहब। मुझे तो बहुत ही खूबसूरत, उम्दा और एक यूनिक से किस्म का गाँव लगा है। अभी यहाँ पे सूरज जो है वो ग़रूब हो चुका है और बच्चे अभी इस गाँव के स्कूल से यहाँ पे पहुँचे हैं।
अभी हम इसी गांव में जी आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और इसकी गली में इतनी जगह है कि आप यहाँ पे गाड़ी लेके जा सकते हैं। तो हम आगे जाएंगे और वो जो फोर्ट है ना वो अभी काफ़ी आगे दूर है, तो वहाँ पे हमने जाना है। मेन मकसद है राजा का फोर्ट आपको दिखाना। ये इस गांव के खूबसूरत से बच्चे हैं जी। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? क्या नाम है? कुमेल अब्बास। आपका क्या नाम है? आपका भी कुमेल अब्बास। अबे सबका नाम सेम ही है। आपका क्या नाम है? मोहम्मद हुसैन। माशाल्लाह, बहुत प्यारा नाम है आपका। यहाँ पे कौन सी जुबान बोलते हैं आप लोग? बल्ती जुबान बोलते हैं। तो बल्ती में हम लोग कैसे बोलेंगे कि ये गांव बहुत खूबसूरत है? दी जगो कैसे बोलेंगे? अगट्ठा बोलो सारे। दी जगो कैशयत। अगट्ठा बोलो सारे। शर्माते हैं यार आप लोग। ये है जी गांव, और गांव में माशाल्लाह कच्ची रोड आती है, लेकिन इस गांव में वाहिद गांव मैंने देखा है जिसमें अच्छी खासी आबादी है और काफी घर बने हुए इसमें। अब यहाँ पर आ गए, सिंगल सा रोड है, दो गाड़ियां आ जाए तो एक को कंप्रोमाइज करना पड़ता है और दूसरे को रास्ता देना पड़ता है। शुक्रिया। ये भाई साहब गुजर गई। अभी जी इस गांव में आगे हम पैदल जाएंगे, क्योंकि यहाँ से आगे जो है ना हमारी गाड़ी नहीं जाती। तो गाड़ी जा भी सकती थी वैसे, इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन हम एक पत्थर देख के डर गए। और अभी इसी तरह चलते हैं गांव में आगे और फोर्ट तक, क्योंकि आगे वहाँ पे तो हाइकिंग करके जाना पड़ेगा। ये है जी गाँव के करीब ही दरिया, और ये जाके दरिया सिंध के साथ दरिया जो है ना वो मिलता है। इधर रोड है और इधर ऊपर गाँव है, और हमारी जो डेस्टिनेशन है ना वो उधर आगे की तरफ है। हमने जाना है जी यहाँ पे टॉप पे, और ये अभी हमसे काफ़ी दूर है। हम इधर दरिया के करीब हैं भाई साहब। ये चेक करें जी खूबसूरती। अभी यहाँ पे ऑटम चल रहा है, तो क्या ही खूबसूरती है माशाल्लाह इस गांव की गलियों की। अभी हम राजा का जो ऑफिशियल गांव है वहाँ पे पहुँच चुके हैं। इस गांव में आज भी बंदा आता है तो राजा की वाइब आती है। ये देखें, पुराने ज़माने की बनी हुई शॉप्स हैं ये। आप इमेजिन करें जब यहाँ पे राजा हुआ होगा, इधर ऊपर फोर्ट है, तो जब यहाँ पे राजा हुआ होगा और ये शॉप्स यहाँ पे चलती हुई होंगी, और उस ज़माने का लगा हुआ ये बहुत बड़ा दरख्त है जो कि कम से कम भी हज़ारों साल इस दरख्त की उम्र होती है। आप देखें ज़रा किस तरह का ये दरख्त है, बहुत पुराना दरख्त है भाई साहब ये। और ऐसा ये गाँव है, उस तरफ रिवर है और इस तरफ इस गाँव की आबादी है। चेक करें, ये देखें। हमने सोचा था रोड नहीं आती, फिर रोड आ रही थी तो हमने गाड़ी अपनी इधर मंगवा ली। ये देखें इस गांव के नज़ारे भाई साहब। दो फोर्ट है जी यहाँ पे, एक फोर्ट उधर ऊपर है उस पर भी जाना है हमने, और एक फोर्ट है इधर नीचे, उसमें भी जाना है हम। ये रास्ता जाता है जी जो नीचे फोर्ट है उसकी तरफ, और वो मुझे लगता है ये है। भाई इस फोर्ट का क्या नाम है? इस किले का क्या नाम है? इस किले का करवंग किला कहते हैं आप इसको। ये रहा जी एक फोर्ट, राजा का पुराना घर। वहाँ पे अभी हम पहुँच चुके हैं। इसको आप देखें कितना पुराना है यार ये। इसकी कंस्ट्रक्शन से आप आइडिया लगाएं, बहुत ही पुराना है ये। और अभी हम इसके अंदर जाएंगे, अंदर से भी आपको ये पूरा फोर्ट विजिट करवाते हैं। कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? इस फोर्ट में आप रहते हैं अभी, और इसको अंदर से हमने देखना है जाके। आ जाओ, चलो। ये छोटा है जी, अभी हमें फोर्ट के अंदर लेके जा रहा है, और अभी हमें अंदर से फोर्ट दिखाएगा ये देखें जी, यहाँ पे अंदर रास्ता जाता है ये वाला, और अंधेरा काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। ये देखें, ये कितना पुराना है ये? 700 साल पुराना है ये। 700 साल पुराना फोर्ट है जी ये। अभी भी ये आबाद है और इसमें कुछ फैमिलीज रहती हैं। ये है जी, इस फोर्ट में इन्होंने बाकायदा बैठने के लिए जगह बनाई हुई है माशाल्लाह से। क्या ही खूबसूरत जगह है ये, सुभान अल्लाह। ओहो, और यहाँ से तो नज़ारा बहुत ही प्यारा है माशाल्लाह। आपकी फैमिली इधर ही रहती है पक्की? और कितने अरसे से आप रह रहे हैं इस फोर्ट में?
तकरीबन 6 साल। 6 साल हो गए हैं आपको इधर रहते हुए। जी। उससे पहले कौन रहता था? उससे पहले ये राजा रहता था। राजा रहता था। तो अभी ये राजा किधर गया है? अभी ये स्कार्दो में गए। सकर्दू में रहता है। वाह। और ये इधर आते रहते हैं? जी, मुहर्रम में आते हैं। मुहर्रम में आते हैं। सही। ये हैं जी, यहाँ पे ट्रेडिशनल वर्क हुआ है। इसको देखें आप, क्या खूबसूरती है। और ये है व्यू यहाँ से, सुभान अल्लाह। ये यहाँ इसके जो ऑनर है ना जी, उनकी तस्वीरें लगी हुई हैं। और 700 साल पहले इस फोर्ट को बनाया गया था। माशाल्लाह। इसकी छत पे आप काम देखें किस तरह का हुआ है, इसकी जालियाँ देखें। और सबसे जो ख़ास चीज़ है वो यहाँ से ये दरिया का व्यू है। सुभान अल्लाह। राजा का ये फोर्ट आप देख रहे होंगे जी, कितना खूबसूरत ये फोर्ट है और कितना ट्रेडिशनल अंदाज में इसको बनाया गया है। ये 700 साल पुराना है। हमने सोचा था कि आज के जो राजा के आगे नस्ल चलती है वो गरीब हैं, लेकिन हमने इन छोटे से सुना है कि वो आज भी रिच हैं। ठीक है उनका निज़ाम, लेकिन जो बात राजा के ज़माने में थी वो तो नहीं हो सकती। ये जो पुराना ज़माना था ना, 700 साल पहले है ये। और अजहर भाई ये बताएं कि पुराने ज़माने में ये फोर्ट और ये राजा किस एरिया के साथ लिंक था? तो ये एरिया अभी तो बाद में ये आज़ादी के बाद गिलगित बल्दिस्तान को मतलब बल्दिस्तान को गिलगित के साथ शामिल किया गया। पहले आज़ादी से पहले देखा जाए तो बल्दिस्तान, लद्दाख, लेह, करगिल ये एक पूरी पट्टी हुआ करती थी। ये एक बिल्कुल टेरिटरी। गिलगित, चतरा ये अलग पट्टी थी। सही। हमारा मतलब गिलगित के साथ कोई इतना मतलब क्लोज रिलेशन नहीं था जितना मतलब इस पट्टी के साथ था। रास्ता, रूट, सारी चीजें मतलब आना जाना, तिजारत, लेह जाते थे। अच्छा, उस दौर का कलेक्टर जो होता था वो लेह में ही होता था। सही। बल्दिस्तान और करगिल मतलब इधर की जो मेन गवर्नमेंट थी वो उधर थी। तो इससे राज्य का मतलब काफी बड़ा एरिया था। खरमन का पूरा एरिया, उसके साथ फिर ये करगिल के कुछ एरिया, कुछ गांव इसके यूरिसडिक्शन में आते थे इस राजा के। तो काफी अहमियत के हामिल था ये किला और ये जगह, खुसूसन जिस जगह पर हम बैठे हुए हैं खरमन खास में। तो ये राजा उस दौर का अमीर तरीन राजा। बिल्कुल जी, नो डाउट। जाहिर बात इतना बड़ा एरिया का राजा था तो जाहिर बात है। आज इस फोर्ट में ये छोटा, इनकी फैमिली भी इधर रहती है। तो इस फोर्ट में टोटल कितनी फैमिलीज रहती हैं? अभी 4 फैमिलीज रहती हैं। और बाकी यहाँ के जो राजा हैं पहले, ये इतने रिच थे कि इनकी जो रानी थी उनके लिए एक पालकी होती थी जो कि इनको यहाँ से लद्दाख लेके जाती थी। और ये सारा रूट जो है वो लद्दाख, कारगिल और ये इधर कनेक्टेड था। और ये जो फोर्ट है ये 700 साल पुराना फोर्ट है। और राजा की अमीरी का अंदाजा आप, शहंशाही का अंदाजा आप इस फोर्ट की खूबसूरती से भी लगा सकते हैं। ये है जी फोर्ट के कुछ रूम्स जो कि आज भी आबाद हैं। यहाँ पर आकर हमें जो दुख हुआ वो ये कि हम इसकी हिस्ट्री इस फोर्ट से नहीं पढ़ सकते थे, जो किसी से अब पूछ के कुछ समझ नहीं आती। तो राजा का इवन अभी तक तो हमें नाम तक पता नहीं लग सका कि राजा का नाम क्या था। अभी हम जा रहे हैं जी ऊपर दूसरे फोर्ट की तरफ, और वहाँ पर जाता है ये वाला रास्ता। चेक करें आप, कैसी गलियाँ हैं यहाँ के गाँव की और कैसे यहाँ के निज़ाम है। भाई साहब, हैरान करने वाला ये इलाका है। इतने छोटे छोटे यहाँ पे घर हैं ना, उनको देख के बंदा हैरान हो जाता है जी। और ये लगता है किसी गाय का घर है, जानवर का घर है। ये देखें आप, यहाँ से अभी हम ऊपर की तरफ जाएंगे। बड़ी ही मुनफरिद जर्नी होने जा रही है ये आगे भी हमारी, क्योंकि मतलब इन पहाड़ों में भी ना आपको घर देखने को मिल रहे हैं। ये देखें आप, यहाँ पर हमें बहुत ही प्यारे चाचू मिले हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली शाह। और ये बताएंगे इस राजा का क्या नाम था? राजा का अभी जो है राजा का नाम जो है मुझे पता है, राजा अमान अली शाह था। राजा अमान अली शाह जो अभी हैं? जो अभी जो है राजा मुशर्रफ अली खान है, उसका दूर में है। सही। तो अभी भी इनकी फैमिली रिच फैमिली है? सही है, मुकम उधर है। उधर एक दो उनके चाचाजाद भाइयाँ इधर बैठे हुए हैं। सही। पुराने जिस राजा ने ये सब कुछ बनाया था उनका क्या नाम था? उसका राजा का नाम तो राजा अली शेर खान है। राजा अली शेर खान। राजा अली शेर खान एक है राजा, एक का नाम नहीं कि वो राजा था वो। इससे भी पहले एक राजा था। चलें, बहुत शुक्रिया, हम चलते हैं ऊपर की तरफ। जज़ाकल्लाह। ये रास्ता जाता है जी यहाँ से अब
ऊपर। ये देखें जी कितना हाइट पे अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर की तरफ, और हमने जाना है वहाँ पे ऊपर। और ये काफ़ी तगड़ा हमारा सफ़र होने जा रहा है। कितने लगा था आपका भाई? जितना जितना हम ऊपर जाएंगे गाँव हमें ऊपर से और दरिया से ही करके नज़र आएगा। कमेंट सेक्शन में यार आप लोग मुझे ये बताएं कि ये जो राजा थे पुराने ज़माने के, ये इतने ऊपर ऊपर जाके क्यों बैठते थे? इसका जवाब मुझे तो पता है, आप लोग भी बताएं कमेंट सेक्शन में। और ये हैं यहाँ के नज़ारे, हाय 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 क्या खूबसूरती है भाई साहब, माशाल्लाह। ये घर देखें जी आप, राजा के ज़माने का ये किसी का घर भी बना हुआ है, और अभी राजा की झोंपड़ी बहुत ऊपर है। काफ़ी हाइट पे अभी हम आ चुके हैं, और यहाँ से ट्रैक इधर जाता है या इधर वाला जाता है? ये जाता है ट्रैक। काफ़ी तेज हवा चल रही है और हमारा सांस भी काफ़ी तेज हुआ है। अच्छा, हम लोग जिस पहाड़ी पे ना, इसके उधर से घूम के हम आए, मतलब ऐसे, और अब हम घूम घूम के इसकी टॉप तक जाएंगे। काफ़ी अच्छी और हैवी जर्नी हो गई हमारी आज। अल्लाह अकबर। और वो रहा राजा का फोर्ट। कितनी मेहनत से राजा ने इसको यहाँ पे बनाया होगा। और ये साथ में मस्जिद है। ये है जी मस्जिद, आई थिंक लग रही है। और मस्जिद है या क्या है, ताला लगा हुआ है, लिखा हुआ नहीं है कि मस्जिद है या नहीं। बहरहाल यहाँ से ऊपर राजा का फोर्ट है। ये है राजा का फोर्ट भाई साहब। ओए होए होए, राजा ने भी बहुत ऊपर आकर डेरा लगाया यार। हो ये है भाई साहब फोर्ट, जो कि बिल्कुल टूट फूट गया है आज के ज़माने में। ओए होए, कितनी मेहनत से बनाया होगा इसको राजा ने। अब देखें ना आप ज़रा, ये देखें। ओए होए होए होए, कोई जानवर वगैरह ना हो। मैं अकेले अंदर आ गया हूँ पहले। ये देखें, इधर भी कुछ है, छोटा सा को कमरा बना हुआ है। और आपका भाई है इस फोर्ट में अकेला इस वक्त। कितनी मोटी मोटी दीवारें, और ये वुड के हैं, और ये भी वुड है। इसमें ज़्यादा वुड यूज़ हुई है। ये पत्थर है, पत्थर और वुड, दो चीज़ों से इसको बनाया गया है। 700 साल पुराना शायद ये भी है, और ये तो मुकम्मल टूट गया है अभी। और यहाँ से जो व्यू है ना जी, वो कमाल का है। ये देखिए आप, क्या नज़ारे हैं यहाँ से। इधर भी शायद इसका कुछ था जो कि ख़त्म हो गया अभी। बाहर से भी इस फोर्ट की दीवारें अभी बिल्कुल गिरने वाली हैं, और लगता है आने वाले दिनों में ये ख़त्म हो जाएगा। फोर्ट के साथ ही एक छोटा सा ये कमरा बना हुआ है, इसको देखें आप। ये भी मुकम्मल तबाह हो चुका है। उस तरफ मैं नहीं जाता क्योंकि वहाँ से रिस्क है गिरने का। चलते हैं यार, कुछ नहीं होता, ठीक है। और यहाँ से व्यू देखें आप। ओए होए होए होए, ये राजा को नज़ारे देखने का बहुत ज़्यादा शौक था, इसलिए राजा ने ना एक अलग से कमरा भी बनाया था जहाँ से वो सिर्फ व्यू देख सके। देखें ना आप, यहाँ से कमाल के नज़ारे हैं यार, सुभान अल्लाह। लेकिन मुझे इनका जो पर्पज़ लगता है ना यहाँ से, वो ये है शायद कि यहाँ पे राजा की सिक्योरिटी फोर्सेस बैठती हुई होंगी, और वो यहाँ से देखती होती होंगी
कि कौन आ रहा है फोर्ट में, कौन जा रहा है। और अगर कोई भी आता था तो वो इस रास्ते से डायरेक्ट नहीं आ सकता, उसको जैसे घूम के आना पड़ता था। तो वहाँ से आते वो उसको ये देख लेते थे। आई थिंक मुझे तो यही इसका पर्पस लगता है। भाई साहब अभी हम वहाँ से जर्नी करके वापस पहुँच आए हैं। ये है आपके बाइक की सलाजीत, इसको कभी नहीं भूलिएगा अगर आप ओरिजिनल सलाजीत परचेज़ करना चाहते हैं। तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है भाई साहब, कॉन्टैक्ट करके अपने बाइक की सलाजीत परचेज़ करें और ओरिजिनल सलाजीत अपने डोर स्टेप पे हासिल करें। तो भाई साहब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।